Hello everyone, let us continue with other questions of 9th A. So let us start it. Question number 5 is there a triangle ABC has angle B is equals to angle C. Then prove that first part is there the perpendicular from the midpoint of BC to AB and AC are equal. So let us start it. इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए ABC. So let us draw triangle ABC. So let this ABC be a triangle. Let it be A, B and C. अब यहाँ पे हमें फर्दर क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हमें गिवन है. सो साथ में गिवन वाला स्टेप भी लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या है, गिवन इज इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. These two angles are equal given to us. Now prove that the perpendicular from the midpoint of BC. अब BC का midpoint यहाँ पे कुछ mention नहीं किया. So let D be midpoint. ABC के बाद हम D इसका एक midpoint ले लेते हैं. So given है D is midpoint. D is midpoint of BC. तो midpoint का meaning क्या होता है कि यहाँ से अगर हम D से B या फिर D से C तक की डिस्टेंस ले रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में है. फर्दर परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC. तो D से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक AB पर और एक AC पर. सो लेट अस ड्रॉ इट रफली. सपोज ये फर्स्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज M. यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ले लेते हैं, दैट इज सपोज L. परपेंडिकुलर मीन्स ये जो है यहाँ पे 90 के एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पे 90 के एंगल्स बना रही है. फाइन, तो ये हो गया द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल. तो हमें प्रूफ क्या करना है अब यहाँ पे, टू प्रूफ में लिखेंगे कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स DL इज इक्वल्स टू DM. ये हमें प्रूफ करना है. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट इट. अब यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल हैं. सो लिखेंगे इन ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल इज ऑब्वियसली BDL. ये जो हमारे पास स्मॉल पोर्शंस आ रहे हैं, ये जो स्मॉल ट्रायंगल्स आ रहे हैं, इन दोनों को ही डील करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल BDL एंड सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे लेंगे CDM. यही आएगा ना दूसरा ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इन ट्रायंगल CDM. फाइन, अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती. कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें तीन चीजें चाहिए. सबसे पहले यहाँ पे 90 के एंगल है, यहाँ पे भी 90 के एंगल है, तो पहले इसे लिख लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एंगल DLB दैट इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, यहाँ पे DLB था तो यहाँ पे DMC हो जाएगा. एंगल DMC दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दैट इज गिवन टू अस. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंडली एंगल B और एंगल C इक्वल गिवन है, ये तो गिवन में था. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस. आफ्टर दैट कोई एक और चीज हमें चाहिए, एक और चीज भी हमें गिवन थी, दैट इज D इज अ मिड पॉइंट, दैट मीन्स BD और DC इन दोनों की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम. तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू DC दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस. सब कुछ तो हमें गिवन है, तो हमने जस्ट क्राइटेरिया देखना है कि कौन से क्राइटेरिया से इसे लिखेंगे. देखो हमारे पास क्या है, दो एंगल है और एक साइड है. अब ये जो साइड है एंगल में इंक्लूडेड है नहीं, अगर इंक्लूडेड होती तो ये वाली साइड होनी चाहिए थी, बट ये वाली साइड नहीं है. तो इसे हम क्या लिखेंगे, बाय AAS क्राइटेरिया दैट ट्रायंगल BDL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए. कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल बाय CPCT. तो DL इज इक्वल्स टू DM लिख सकते हैं ना, विच इम्प्लाइज दिस DL इज इक्वल्स टू DM बाय व्हाट, बाय CPCT. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डन. Now let us do second part. Again ABC triangle, angle B, angle C equal given है. तो perpendicular from B and C to opposite sides are equal. Again firstly we have to draw or a figure of triangle. तो ये हमारे पास triangle आ गया, that is ABC. अब उन्होंने बोला perpendicular from B to C to opposite side. B के opposite side कौन सी है, AC. तो B ने AC के ऊपर perpendicular draw कर देना है, और C के opposite side कौन सी है, AB.
तो यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो गिवन में पहले क्या लिखेंगे, गिवन है हमें यहाँ पे दैट इन ट्राइंगल ए बी सी फर्स्टली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये कंडीशन तो गिवन ही है। साथ में अब इसे कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो नाम क्या दे, सपोज ये पॉइंट हमारे पास P है, ये पॉइंट हमारे पास Q है, तो और क्या गिवन है कि दैट BP जो लाइन है ये परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, और ये जो हम CQ लिखेंगे, CQ दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये सारा चीज हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। दैट मीन्स हमें दिखाना है कि BP इज इक्वल्स टू CQ, ये हमें प्रूफ करना है कि इक्वल आएगा। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे BPC, जस्ट लुक हियर, दैट इज BPC, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल। फाइन, ट्रायंगल BPC, फर्स्ट ट्रायंगल इज देयर। अब सेकंड ट्रायंगल देख रहे हैं, सेकंड ट्रायंगल इज ऑब्वियसली CQB, दैट मीन्स दिस CQB, तो ये हो गया हमारा सेकंड ट्रायंगल। फाइन, तो इस तरह से हमने लेने हैं ताकि BP और QC कवर हो जाए ना। तो BP कहाँ पे आएगा, इस पूरे ट्रायंगल में आएगा, CQ भी इस पूरे ट्रायंगल में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ट्रायंगल CQB। तो ये हो गए दो ट्रायंगल हमारे पास। अब अगेन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज गिवन टू अस। देन 90 के एंगल भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BPC, यहाँ पे भी तो 90 का होगा ना, BPC दैट इज इक्वल्स टू एंगल CQB दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस इन स्टेटमेंट। एक और चीज हमें कॉमन चाहिए, एक और चीज कौन सी कॉमन आ सकती है, जो ग्रीन लाइन है यहाँ आ रही है, ब्लू लाइन भी यहाँ आ रही है, दैट मीन ये जो BC है ये दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू BC बिकॉज इट इज कॉमन साइड्स ऑफ बोथ दी ट्राइंगल। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये 90 का आ रहा था, एक एंगल B आ रहा है, एक एंगल C आ रहा है, एक ये लाइन आ रही है, लाइन ये वाली आ रही है हमारे पास, एंगल सेपरेट है। तो बाय विच क्राइटेरिया, बाय अगेन AAS क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल BPC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, which implies we can write this BP that will equals to CQ by what, by CPCT. So this is done. Now next question is there, the perpendicular bisector of sides of triangle ABC meet at I. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे जो I पे मीट कर रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC। फाइन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, बेसिकली वर्टेक्स एक लाइन जाती है ऑपोजिट साइड पे जो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सपोज A से एक लाइन जा रही है इस तरह से जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसका नाम रख देते हैं AD। सिमिलरली B से भी ऑपोजिट साइड पे एक लाइन जाएगी जो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सपोज हियर इज BE, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। सिमिलरली C पे भी हमने लेनी है एक लाइन, C से ऑपोजिट साइड पे जो लाइन जा रही है, सो यहाँ पे एक लाइन ले ली, इसका नाम सपोज रख लेते हैं F। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये भी इक्वल है। फाइन, तो ये हमें गिवन है। अब ये सारे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट I, दैट मीन्स ये जो सेंटर में पॉइंट है दैट इज I। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि IA इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC। तो हमने ये IB, IA, IC इन तीनों की जो लेंथ है उन्हें इक्वल दिखाना है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट इट। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है। फाइन, ABC ट्रायंगल में फर्दर हमें क्या टर्म्स गिवन है, ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है कि ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 90 का होगा एंड ऑल्सो दिस BD इज इक्वल्स टू DC है। तो हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सिमिलरली दूसरा हमारे पास गिवन है BE भी क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन AC, और साथ में हमें क्या कंडीशन गिवन है दैट दिस AE
दैट विल बी इक्वल्स टू EC। ये हो गया। थर्ड हमारे पास परपेंडिकुलर है CF, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो परपेंडिकुलर बनाने के साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो AF दैट विल बी इक्वल्स टू FP। तो ये सारे टर्म्स हमें गिवन है और ये सारे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, I पे मीट कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है अभी यहाँ पे, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम पहले कोई दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, उनमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, आफ्टर दैट वी विल डू फर्दर। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल पहले लेंगे BID। ये हमारे पास ट्रायंगल है BID। ये स्मॉल ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये स्मॉल ट्रायंगल लिया हमने BID, एंड दूसरा भी एक स्मॉल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो उसके साथ ही एडजेसेंट वाला ले लेते हैं, दैट इज CID। फाइन, BID एंड CID, यहाँ पे लिखेंगे CID। तो इसमें आप कॉमन चीजें फाइंड आउट करते हैं। पहले तो यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू DC, जो स्टेटमेंट में ही गिवन है, BD इज इक्वल्स टू DC, दैट इज गिवन टू अस। आफ्टर दैट हमें क्या गिवन है, हमें 90 के एंगल्स भी यहाँ पे पता है, दैट्स BDI एंगल BDI that is equals to which angle, CDI that is equals to 90 डिग्री। तो दो टर्म्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे फर्दर कोई और कॉमन चीज है, यस, ये जो DI है ये दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसे लिखेंगे DI इज इक्वल्स टू DI। ये क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो 3 थिंग्स हमारे पास आ गई। अब हमें जस्ट क्राइटेरिया देखना है, कौन सा क्राइटेरिया आएगा। अब देखो, एक तो ये वाली साइड आ रही है, एक ये वाली साइड आ रही है, ये वाला एंगल आ रहा है, साइड एंगल साइड ही लग रहा है, एंगल इंक्लूडेड वाला है। सो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल BID है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CID के। फाइन, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिखाना था, हमें IA IB IC ऐसे कुछ दिखाना है। अब IB और IC तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे IB इज इक्वल्स टू IC बाय व्हाट, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इतना हमारे पास आ गया। फर्दर हमने फिर से दो ट्रायंगल लेने हैं और इसे फिर से सॉल्व करना है। ओके, फर्दर फिर से हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। तो यहाँ पे अब कौन से दो ट्रायंगल लें, देखो IB और IC तो इंक्लूडेड हो गए, हमें IA को इंक्लूड करना है। तो IA के साथ आप IB को ले सकते हो या IA के साथ आप IC को ले सकते हो। तो इस तरह से हमने दो पेयर लेने हैं। तो इस पर हम पेयर यहाँ पे ले रहे हैं ट्रायंगल CIE, दैट मीन्स ये वाला हो गया CIE। फाइन, CIE एंड ट्रायंगल AIE, ताकि ये जो A जो है वो भी इंक्लूड हो जाए। फाइन, तो ये हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे लिए। अब इसमें जल्दी से लिखते हैं जो जो टर्म्स हमें पता है। एक तो हमें पता है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज हमें गिवन था। तो लिखेंगे AE इज इक्वल्स टू EC, दैट वाज गिवन टू अस। देन 90 के एंगल भी यहाँ पे सेम ही चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, यहाँ पे CEI इज इक्वल्स टू एंगल AEI, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाइन, फर्दर कॉमन साइड कौन सी आ रही है, IE और IE दोनों में आ रही है, सो दैट इज कॉमन। तो यहाँ पे अगेन हमारा सेम क्राइटेरिया लग रहा है। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वी कैन से ट्रायंगल CIE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AIE। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, विच इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि ये जो IC होगा वो IA के इक्वल होगा, बाय व्हाट, बाय CPCT। अब जो फर्स्ट पार्ट था वहां से हमने क्या लिया था और यहाँ से क्या लिया। सो लेट अस कंक्लूड इट, देयरफॉर वी कैन राइट IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC, हैंस प्रूव्ड। जो भी हमने बोला था वो प्रूफ हो चुका है। I hope it is clear to you. If you like this, then please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.